जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। साथ ही आभार व्यक्त करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने अपने बेहद बिजी रूटीन से समय निकाला है मेरे इस वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं सामने कितना ज़्यादा कोहरा है। सभी मुझे लगता है कि सारे ही शहरों में जहां आप लोग रह रहे हैं वहां भी यही हाल हो गया होगा वेदर का। खैर, ये तो आज बहुत ही ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि पूरा का पूरा सर्दी का मौसम निकल गया है, तब जाके इस तरीके का कोहरा देखने को मिल रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। तो अभी ना मैं वॉक करके आ चुकी हूँ फ्रेंड्स, और बहुत ही ज़्यादा कोहरा था। तो जहाँ हम लोग जॉगिंग करने के लिए जाते हैं ना, वो जॉगर्स पार्क में मतलब बहुत सारे पेड़ हैं ना, तो वहाँ और भी ज़्यादा बिल्कुल घुप अंधेरा और कोहरा ज़्यादा दिखता है। और इनफैक्ट वहाँ पेड़ों की वजह से कोहरा ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो हम लोगों ने ज़्यादा देर वहाँ नहीं बिताया। हम लोगों ने बस एक बार वहाँ पे एक राउंड जॉगिंग का लगाया, उसके बाद हम बाहर निकल गए थे और खुले में वॉक करने के लिए चले आए थे। तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर पे, और ये घर पे जो मैंने अपनी जो लॉबी है उसमें मनी प्लांट बोया हुआ है। तो इसकी जो पीली हो जाती है ना पत्तियाँ, उनको निकाल रही हूँ मैं। और ये जो पॉट जिसमें ये लगाया हुआ है ना, आपने देखा गोल्डन कलर का, वो मैंने खुद से पेंट किया हुआ है। थोड़ी बहुत भी ग्रीनरी इस तरीके की घर में रहती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी तो आती ही है और घर भी बड़ा सुंदर लगता है। तो मुझे ना इस तरीके के ओरिजिनल प्लांट्स का जो कहना चाहिए इंडोर प्लांट्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन मतलब दुर्भाग्य की बात यह है ना कि मेरे घर में अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा जितना मैं चाहती हूँ उतनी अच्छी ग्रोथ इनकी होती नहीं है। तो अभी तो टचवुड खैर ये मनी प्लांट हो गया, और वो जो मैंने साइड में आपको दिखाया था उसमें ठीक ठाक ग्रोथ हो रखी है। और मैं इतने से ही बहुत खुश हूँ, क्योंकि नॉर्मली इतनी ग्रोथ भी नहीं होती है। तो अभी मैं नहाने के बाद, नहीं अभी नहाया नहीं है सॉरी, अभी मैं वॉक से आने के बाद ना जितना भी फ्रिज से सामान निकालने का होता है वो पहले निकाल लेती हूँ। और पालक मैं भिगा गई थी नमक के पानी में, उसके बाद फिर चाय वाय पी के फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो नहा के मैं अभी आ चुकी हूँ। और फ्रिज से निकालने का एक कारण ये है ना फ्रेंड्स कि जब तक आप नहाओ धो और नाश्ता बनाते हो ना, तब तक काफ़ी अच्छा गैप हो जाता है। और एक्चुअली मैं ये काम वॉक पे जाने से पहले करके जाती हूँ, लेकिन आज भूल गई थी। तो आने के साथ मैंने पहले यही किया, पालक निकाली, उसे नमक के पानी में डिप कर दिया, और अंडे थे वो बॉईल करने हैं वो निकाल लिए। इसके अलावा भी जो भी छौंकने की मतलब जैसे टमाटर है, अदरक है, ये सारी चीज़ें मैं निकाल के जाती हूँ। तो आज रह गया था, क्लीनिंग में ही पूरा टाइम निकल गया था, और आज मैं पूरे घर में क्लीनिंग करके गई थी, कुछ भी मैं छोड़ के नहीं गई थी। तो अभी मुझे क्लीनिंग का कुछ भी काम नहीं करना था, तो आके मैंने सीधे ब्रेकफास्ट पे अपना जो है शुरू कर दिया था। तो ये जो भगोने में, बड़े भगोने में पालक मैंने सोख करके रखी थी ना, इसको अब मैं इस तरीके से पानी चेंज कर करके थोड़ी थोड़ी देर में इसका पानी बदल के फ्रेश वाटर में इसको डालती रहती हूँ। तो जो भी मिट्टी, डर्ट और डस्ट जो भी होती है वो इसमें भीग जाती है और तली में बैठ जाती है। तो इस तरीके से ना जो हरी सब्जियां हैं बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, मतलब उनमें किसी भी तरीके की, और नमक डाला है तो इसमें जो अगर थोड़े बहुत भी कीड़े मकोड़े जो भी होंगे ना वो नहीं रहते। वैसे तो मैंने बीन के रखी थी फ्रिज में, हमेशा हरी सब्ज़ी बीन के ही रखती हूँ, मतलब छाँट के। तो इसलिए बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। हरी सब्ज़ी में थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है ना गंदगी का, तो उसको थोड़ा ठीक ठाक से साफ़ करके ही फ्रिज में रखना चाहिए। तो पालक धो के मैंने निथरने लगा ली है, और ना मतलब ये जो चाय और दूध के जो बर्तन थे वो धुल गए, भगवान जी के बर्तन धुल गए, दही निकाल के रखा हुआ है बाहर जिससे कि थोड़ा सा ठीक हो जाए। और ये मैंने 2 तरीके का आटा लगा दिया है, गेहूं का और बाजरे का। और यहाँ पे जो है दूध भी मैंने पका लिया है, और पालक की सब्ज़ी भी मैं काट के छौंक चुकी हूँ। तो अभी जो है साइड में मैंने अंडे भी बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। तो यहाँ पे ना अभी जो मैंने दूध बॉईल किया था मैं भूल गई थी, और उसमें मैंने जाली लगा दी थी। एक्चुअली मुझे उसका पनीर बनाना है, तो फिर मैंने उसको ना जाली हटा के प्लेट से ढक दिया, तो जैसे ही टाइम लगेगा उसका मैं पनीर बना लूँगी। अच्छा, तो ब्रेकफास्ट का काम फ्रेंड्स जब ख़त्म हो गया था ना, तो सीधे अपना जो है कढ़ी छौंकने के लिए आ गई थी। तो कढ़ी, वो जो दही मैंने बाहर निकाला था इसीलिए निकाला था, जैसे कि वो भी ठीक हो जाए टेम्परेचर उसका, और उसके बाद मैंने सीधे कढ़ी छौंक दी। तो यहाँ पे ना मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ, पूजा करने के बाद ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच जल्दी बनाने के 2 कारण हैं। एक तो ये कि जो मेरे दोनों बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी जो जयपुर में रहती है वो आई हुई है ना, तो दोनों बच्चे घर में हैं अभी, छोटी वाली की भी छुट्टी है। तो इनको मुझे धूप में बिठाना होता है, और ये बिना मेरे नहीं बैठते हैं धूप में। इनको मतलब एक बहाना मिल जाता है, मम्मी आप भी चलो आप भी चलो। इसलिए मुझे इनको धूप में बिठाने के चक्कर में थोड़ा जल्दी लंच बनाती हूँ। और दूसरा इसलिए क्योंकि ये लोग देर में उठते हैं ना आजकल, क्योंकि छुट्टियाँ भी पड़ी हुई हैं, तो उठने के साथ फिर कुछ खाते नहीं हैं। तो धूप में बैठा के मैं इनको कुछ फ्रूट्स वगैरह खिला देती हूँ, उसके थोड़ी देर बाद ये सीधे लंच कर लेते हैं। तो लंच समय से बनना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 2 तरीके की कढ़ी मैं छौंक रही हूँ, एक जो है मूली की है,
और दूसरी है बूंदी की। तो मूली की तो मेरे हस्बैंड और मैं खाएंगे, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैंने बूंदी वाली कढ़ी बनानी है, तो उसी की तैयारी चल रही। तो एक ही बैटर बनाया था मैंने, जो दही है उसमें दही को छान के उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और बेसन डाल के मैंने इसको मतलब घोल के रख दिया था पहले ही। तो उसी सेम बैटर से मैंने दोनों तरीके की कढ़ी छोंक दी हैं, और एक में मैं डाल दूंगी मूली और दूसरे में डाल दूंगी बूंदी। तो दो तरीके की कढ़ी यहाँ पे बहुत इजीली बन जाती है। बहुत दिन से मेरे हस्बैंड फरमाइश कर रहे थे मूली वाली कढ़ी की, लेकिन जो है मूली डाल के कढ़ी जो है बच्चे नहीं खाते हैं, तो मुझे इस तरीके से 2 बार अलग अलग करके बनानी पड़ रही है। तो सेम बैटर है, तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग जॉब नहीं है। तो साइड में मैंने चावल भी सोक कर दिए थे। और पनीर जो मैं बनाने वाली थी ना फ्रेंड्स, पनीर बनाने का मैंने प्लान अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि इतना काम करते करते अच्छा खासा लेट हो चुका था। तो फिर मैंने जो दूध था उसको ऐसे ही रहने दिया। अभी मैं बच्चों को धूप में बिठा के थोड़ी देर, उसके बाद तब आके बनाऊंगी पनीर। और यहाँ पे मैंने चावल भी सोक कर दिए हैं। तो जैसे ही हम लोग धूप सेक के अंदर आते हैं ना, वैसे ही मैं आने के साथ पहले चावल की गैस ऑन कर देती हूँ, और लंच हमारा जो है वो रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे जो बच्चों वाली कढ़ी वो तो पक चुकी है, और जो बड़ों वाली कढ़ी है वो पक रही है। और यहाँ पे जितने भी अभी तक के बर्तन थे ब्रेकफास्ट वगैरह के, वो सारे मैं धो चुकी हूँ। और सब्ज़ी वाले भैया आए थे ना, तो उनसे मैंने प्याज ले लिया है, थोड़ी सी गाजर ले ली है, और ली है मटर, क्योंकि मैं जब मंडी सब्ज़ी लेने के लिए गई हुई थी ना, तो मैं प्याज लाना भूल गई थी। तो वो लेके मैंने रख ली है, और 12 बज गया इस वक्त तक। तो फिर मैं जो फ्रूट्स है, अमरूद हो गया और ये अपना कीनू, ये लेके बाहर आ गई हूँ। बच्चों को डांट डपट के ज़बरदस्ती लाना पड़ता है, नहीं तो बच्चों का क्या है, वो अपना मोबाइल और लैपटॉप लेके ना रजाई के अंदर घुसे रहते हैं। तो धूप तो बिल्कुल नहीं सेकना चाहते हैं आजकल बच्चे, इनको ज़बरदस्ती खींच के लाना पड़ता है, और इनकी शर्त ये रहती है, मम्मी आप भी बैठोगी। तो 1 घंटा के आसपास हमने धूप में सेकी होगी। तो उसके बाद हस्बैंड का कॉल आ गया कि वो नहीं आ पा रहे हैं लंच करने के लिए। तो पहले मैंने उनका टिफ़िन पैक किया, उसके बाद टिफ़िन चला गया, उसके बाद बच्चों को लंच करवाया, और उसके बाद मैं सीधे आ गई हूँ अपना पनीर बनाने के लिए। तो ये जो दूध है ये ठंडा हो चुका था, ढक्कन लगा के तो रखा था, लेकिन काफ़ी लेट हो गया, ठंड है, तो दूध जो है वो ठंडा हो गया था। तो उसको मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए जेली बना रही हूँ। तो दोनों ही बच्चों की आजकल बिल्कुल फेवरेट हो गई है जेली। तो इसमें 2-3 फ्लेवर में लेके आई थी, 2 फ्लेवर लेके आई थी, एक रसबेरी है और एक है ऑरेंज। तो अभी रसबेरी की बारी है आज। बच्चे जो हैं मतलब जब बच्चे घर में रहते हैं ना, तो एक रौनक तो रहती है, साथ ही मतलब कुकिंग करना बुरा नहीं लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि दिन भर भी अगर खड़े रह के कुकिंग करनी पड़े ना, तो मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि हाँ, है कोई जिसके लिए हम बना रहे हैं, जो खा रहा है, जो तारीफ़ कर रहा है और सच में एंजॉय कर रहा है हमारी बनाई हुई रेसिपीज़ को। तो जो बच्चे होते हैं, तो दिन भर भी मुझे किचन में खड़े रह के काम करना पड़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आजकल का पूरा जो दिन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा किचन में जा रहा है। कोई DIYs नहीं, कोई भी क्रिएटिविटी वाला कुछ काम नहीं मैं कर पा रही हूँ। और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी मलाल नहीं है। नहीं तो नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मल डेज़ में जब मैं कुछ ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ और अपने क्रिएटिविटी को टाइम नहीं दे पाती, तो मैं थोड़ी सी ना मतलब चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कुछ रह गया करने को, कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो मुझे करनी थी और मैं नहीं कर पाई। लेकिन आजकल नहीं कर पा रही हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चों के मारे ही तो सब कुछ है। बच्चे नहीं, बच्चों के मारे ही हम मतलब खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो जब बच्चे घर में आते हैं तो लगता है कि सिर्फ उनको बनाओ और बढ़िया बढ़िया ताज़ा ताज़ा खाना खिला दो, क्योंकि फिर वो चले जाएंगे तो फिर कब आएंगे कुछ पता नहीं है। खैर, यहाँ पे जो है जेली जो पानी है वो गर्म हो रहा है, उसमें मैंने पानी खौलता हुआ डाल दिया। तो ये बहुत सिंपल है। इसमें जो डिब्बा होता है उसमें पूरी रेसिपी लिखी होती है, कुछ भी ऐसा खास नहीं है, बस मेजरमेंट करके पानी डाल देना है इसमें खौलता हुआ, और ये ठंडा मतलब इसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो घुल जाते हैं। और बाद में जो है इसमें पूरा पानी डाल दिया, और एक बार अच्छे से हिला लेना है, जो कि इसमें जो ग्रेन्यूल्स हैं या लम्प्स वगैरह कुछ भी ना रहे। और एक बारी जब लगे कि इसकी जो मतलब अच्छे से घुल गया है, तो उसके बाद उसको तुरंत जिस भी बर्तन में आप खाना चाहें या बच्चों को देना चाहें ना, उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि जब ये ठंडा होता है तो ये जमने लगता है, उसके बाद ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, और इसकी शेप बिगड़ जाती है अगर हम इसको दूसरे बर्तन में पोर करते हैं तो। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को खानी है, तो 2 कटोरी में मैं बराबर बराबर करके इसको डिवाइड करके रख दिया है। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। उसके बाद फ्रेंड्स ना सीधे मैं अपना आ गई हूँ यहाँ पे सूप की प्रिपरेशन करने के लिए। तो शाम को जब लंच करने के बाद 1-2-3 घंटे हो जाते हैं बच्चों को, तो क्या खाऊं हो जाती ना बच्चों को, एक थोड़ा सा मतलब बच्चों को जल्दी भूख लगती है। तो इसलिए उनके लिए कुछ इससे पहले कि कुछ वो चिप्स खाएं, कुछ कुरकुरे फालतू की उटपटांग चीज़ें खाएं या बिस्किट्स वगैरह,
उस टाइम पे मैं उसी समय के लिए मैं ये सूप जो है रेडी करके रख लेती हूँ। और यहाँ पे ना जब लंच का काम सिमट रहा होता है, मतलब लंच के बर्तन धुलने के साथ ही मैं सूप की जो सब्जियाँ होती हैं ना वो बॉईल करके रख देती हूँ। और जब किचन छोड़ के जाओ ना लंच के काम को निपटाने के बाद, तब तक ये कुकर हो चुका होता है ठंडा, और इसमें जाली लगा दो। तो जैसे ही ये ठंडा होता है आप फटाफट पीस के इसको सूप बना सकते हो। तो मैंने जो सब्जियाँ थी उसमें टमाटर डाली है, गाजर और चुकंदर डाला है, थोड़ा सा पानी डाला और नमक डाल के मैं इसमें प्रेशर लगा दूंगी। इधर जो है पनीर भी मेरा तैयार हो चुका है, विनेगर मैंने डाल दिया था और दूध मतलब इस तरीके से देखिए कडल हो गया। तो इसको मैंने छान दिया है। अब इसको मैं धो के इस तरीके से मैं पोटली बांध के रख देती हूँ और इसके ऊपर वेट के तौर पे मैं चकला रख देती हूँ। तो इसका जो भी फालतू का एक्स्ट्रा का जो पानी होता है वो निकल जाता है और उसके बाद ये बड़ा सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट पनीर बनता है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। तो जब से ना कोविड आया था उसके बाद से तो मैंने पनीर मार्केट से लिया ही नहीं है एक बार भी, क्योंकि तब बनाना सीखा था। मतलब पनीर हमारे घर में सभी को पसंद है, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उस टाइम पे मार्केट जाना हो नहीं पा रहा था, तो ना घर पे ही बनाने की कोशिश करी थी यूट्यूब में ही वीडियोस देख के। तो उस टाइम से लेके वो दिन है और आज का दिन है, मैंने पनीर बाज़ार से मंगाया ही नहीं है। और सही बताऊं तो अगर बाज़ार का मैं मंगाऊंगी तो कोई खाएगा भी नहीं, क्योंकि घर के बने पनीर का स्वाद ऐसा लग गया है सबको। बहुत ही ईजी है बनाना, बहुत ही कम समय लगता है और मतलब मैं सही बताऊं तो किफ़ायती भी बहुत है। और आप बिल्कुल घर की बनी प्योर चीज़ खा रहे हैं और अगर आपका हाथ बनाते बनाते सेट हो जाता है ना तो आप बिल्कुल चुटकियों में पनीर बना लेते हैं। तो पनीर तो बन गया है, अब इसकी क्या चीज़ शाम को रात को डिनर में बनने वाली है ये तो बच्चे ही बताएंगे। फ़िलहाल मैंने इसको बना के रख दिया है। इसको ढक्कन लगा के मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, फ्रिज में नहीं रखूँगी क्योंकि रात को डिनर में बनना है। इतने में जो जेली मैंने सेट करने के लिए रखी थी ना वो देखिए सेट हो चुकी है और ये मैं फ्रिज में रखी थी तो ये ठंडी हो गई, मैं इसे बच्चों को देने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको काट के दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया जेली देखिए बन जाती है। बहुत ही इजी है और बच्चे जो हैं बहुत पसंद करते हैं। तो हेल्दी खाना देना भी ज़रूरी है, लेकिन बच्चों की इस तरीके की क्रेविंग्स को शांत करना भी ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे जो है टाइम टू टाइम में इस तरीके की चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो ये जेली आजकल बच्चों की करंट फेवरेट हो रखी है, तो ये बच्चे खा लेंगे अभी। और यहाँ पे जितने भी बर्तन हो रखे थे अभी तक वो सारे मैंने क्लीन कर दिए हैं। और अब मैं इस वक्त बना रही हूँ अपनी चाय। तो ये पनीर बना हुआ रखा है, चाय मेरी बिल्कुल तैयार है बनने को, और सूप की जो कुकर थी वो भी ठंडी होने वाली है। जैसे ही उसका प्रेशर निकलता है ना मैं इसको तुरंत फटाक से निकाल के जाली रख के यहाँ पे चली जाती हूँ। तो जब मैं चाय वाय पी के थोड़ी देर बाद आऊँगी ना ये सब्जियाँ ठंडी हो चुकी होंगी, फटाफट से इनका पेस्ट बना के मैं बच्चों को गर्मा गर्म सूप दे दूँगी। तो यहाँ पे ना 3:10 के आसपास हो गया था, 3:10 हो गए थे और बच्चे दोनों के दोनों मेरे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी ना थोड़ी देर पढ़ते हैं ये, उसके बाद 4-4:30 बजे के आसपास दोनों बच्चे घूमने के लिए निकल जाते हैं अपना स्कूटी में राउंड लगाने के लिए। तो मतलब ये ना आँखों को बड़ा सुकून देता है ये दृश्य, जब आप मतलब आपके बच्चे आपकी नज़रों के सामने हैं। तो जिनके बच्चे छोटे हैं वो यही मतलब सोचते हैं कि उनके बच्चे कब बड़े होंगे और वो कब फ्री होंगे, लेकिन आप यकीन मानिए बिल्कुल समय ऐसे गुजरता है पंख लगा के ना कि बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। उसके बाद आप पुराना समय याद करते हैं और सोचते हैं कि काश वो दौर फिर से लौट आता जब हमारे बच्चे छोटे थे और हम उनके साथ पूरा पूरा दिन बिताते थे। और 2 टीनेजर बेटियों की माँ होने के नाते मैं आपको हमेशा यही सलाह दूंगी कि कभी भी अपना फ्रस्ट्रेशन या अपना गुस्सा बच्चों पे ना निकालें। बच्चे इतनी जल्दी घर से निकल जा रहे हैं आजकल पढ़ाई के लिए, करियर बनाने के लिए, कि आप फिर ना उन पलों को सिर्फ याद करते रह जाते हैं। तो ये था एक छोटा सा व्लॉग फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा हो कि तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।